जय छत्तीसगढ़। आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ की आवाम। हमारे साथ हैं प्रोफेसर संतोष गजभिये जी। संतोष गजभिये जी आज हमें बताएंगे कि एनएमएमएस एक कंपटीशन एग्जाम होता है, वो किन के लिए है, उससे क्या लाभ है और उसके बारे में थोड़ा विस्तार से हम चर्चा करेंगे। संतोष जी, स्वागत है हमारे चैनल में। नमस्कार। संतोष सर, बताएंगे कि एनएमएमएस जो परीक्षा होती है वो क्या है, उसे कौन दिला सकता है, थोड़ा विस्तार से उसके बारे में बताएंगे। एनएमएमएस एग्ज़ाम, इसका फुल फॉर्म है नेशनल मीन्स मेरिट कम स्कॉलरशिप एग्ज़ाम जी। मतलब जो ये इसको दिलाने के लिए बच्चे जो 8th क्लास में पढ़ते रहते हैं वो बच्चे दिलाते हैं इसको। तो जो मेधावी छात्र होते हैं वो उन बच्चों को हर महीना 1000 रुपये स्कॉलरशिप 9th क्लास, 10th क्लास, 12th क्लास, 11th क्लास में देती है सरकार। मतलब इस टाइप से 9th क्लास में 12,000 रुपये मिलेंगे उसको, 10th क्लास में 12,000 रुपये मिलेंगे, 11th क्लास में 12,000 मिलेंगे और 12th क्लास में भी 12,000 मिलेंगे। तो टोटल इस एग्ज़ाम में अगर बच्चे सेलेक्ट हो जाते हैं तो इसमें टोटल 48,000 रुपये बच्चे को 4 साल मिला एज ए स्कॉलरशिप दिया जाता है। अच्छा, तो सर ये एग्जाम कौन कौन क्वालिफाइड रहता है एग्जाम दिलाने के लिए? एग्जाम दिलाने के लिए जो बच्चे 8वीं क्लास में पढ़ रहे हैं। तो 8वीं क्लास में प्राइवेट स्कूल के भी बच्चे होते हैं, शासकीय भी रहते हैं? नहीं, ये सिर्फ स्कीम जो है सिर्फ गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के लिए ही है। अच्छा। और जो बच्चे आर्थिक रूप से कमजोर रहते हैं, मतलब जिनके पेरेंट्स की आय 3.5 लाख रुपए से सालाना आय कम रहती है, वही बच्चे इस परीक्षा को दिलाते हैं। भारत सरकार के द्वारा उठाया गया ये बहुत अच्छा कदम है, क्योंकि जो आर्थिक रूप से कमजोर बच्चे जो रहते हैं और गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते हैं तो उन लोगों का एजुकेशन स्तर उतना अच्छा नहीं रह पाता। तो इस एग्ज़ाम की तैयारी करने से सबसे पहले बच्चे का तो एक एजुकेशन लेवल उठता है। उसके बाद में सरकार के द्वारा, अब गवर्नमेंट स्कूल में ऐसे भी तो शिक्षा फ्री में मिलती ही है, किताबें कॉपी भी मतलब दी जाती है सरकार की तरफ से। तो उनको 1,000 रुपये महीना अगर मिल जाता है तो बच्चे का पढ़ाई का कोई भी बर्डन पेरेंट्स के ऊपर नहीं रहता। बस बच्चे ने मन लगा के पढ़ना चाहिए। इसीलिए ये जो स्कीम है सिर्फ मेधावी छात्रों को ही दिया जाता है। अच्छा सर, जैसे कि ये फॉर्म ऑनलाइन रहता है, ऑफलाइन रहता है, कहाँ भरना रहता है? ये जो स्कूल में बच्चे पढ़ते रहते हैं तो उस स्कूल के प्रिंसिपल से जुलाई अगस्त महीने में बच्चे संपर्क करें और प्रिंसिपल को भी मतलब ये रहता है कि ऐसे बच्चों का फॉर्म भरवाए वो लोग, तो प्रिंसिपल के माध्यम से ही फॉर्म अवेलेबल हो जाता है स्कूल में। अच्छा, मतलब जो बच्चा जहाँ पढ़ रहा है वहीं के प्राचार्य से संपर्क करें? हाँ, वही के प्राचार्य से फॉर्म अवेलेबल हो जाएगा। अच्छा सर, इसमें क्या सिलेबस रहता है, कैसी इसकी तैयारी करनी रहती है? इसका क्वेश्चन पेपर 2 पार्ट में होता है। एक तो मेट मतलब मेंटल एबिलिटी टेस्ट जी। और दूसरा सेट, तो स्कॉलिस्टिक एबिलिटी टेस्ट। ये 2 पेपर होते हैं। हर किसी क्वेश्चन पेपर में 90 क्वेश्चंस रहते हैं और टोटल क्वेश्चन 90 प्लस 90 180 हो गए और 3 घंटे का टाइम रहता है उनको अटेम्प्ट करने के। अच्छा। तो जो मेट जो रहता है इसमें मतलब जो रीजनिंग रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, सीरीज वाले क्वेश्चन आते हैं, क्लासिफिकेशन बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। इससे एक मेंटल लेवल मतलब बच्चे का बढ़ता है। और सेट में जो रहते हैं तो सेट में मैथमेटिक्स पूछा जाएगा बच्चे से, साइंस पूछा जाएगा, सोशल साइंस पूछा जाएगा और ये सब 7th 8th लेवल का ही ये रहता है। अच्छा, तो जो बच्चा
7th 8th के सिलेबस को अच्छे से पढ़ लेगा, हाँ वो लगभग ये निकाल कर सकता देगा। है। जिस बच्चे को अगर ये एग्जाम निकालना है तो वो जो 8वीं में भी जाने वाला है, मतलब वो मार्च 7वीं की जैसे एग्जाम होती है तो वो प्रिपरेशन करना चालू कर दे। तो उसमें समर में मेंटल एबिलिटी मेट की तैयारी हो जाती है। उसके बाद में फिर वो सेट के लिए जुलाई से तैयारी, मतलब एक हमारे कोचिंग में एक बना हुआ रहता है फॉर्मेट इनके लिए। जी तो सेट की तैयारी फिर जुलाई से चालू कर देते हैं। तो बच्चे का 8वीं क्लास में रिजल्ट भी बहुत अच्छा बन जाता है और इस एग्जाम में भी मतलब सफलता उसको मिल जाती है। एक बार अगर बच्चे को सफलता मिल गई जी तो वो लाइफ में फिर आगे जाके सक्सेस होता ही है, क्योंकि उसका एक वे जो है जी जी वो परिवर्तन हो जाता है। उसमें स्कॉलरशिप मिलना चालू हो जाता है, टीचर लोगों का सहयोग मिलना चालू होता है, बच्चे का एक कॉन्फिडेंस बढ़ता है, जी समाज में इज्जत बढ़ जाती है उसकी। हम्म, कई जो साथी लोग रहते हैं उनके पेरेंट्स भी फिर उससे पूछते हैं कि भाई आपने कैसे तैयारी किया। तो यही तो मतलब अंदर का कॉन्फिडेंस बढ़ाती है ना बच्चों का। जी जी तो आगे जाकर के वो 11वीं 12वीं में भी अच्छे आईआईटी में या अच्छे एमबीबीएस कॉलेज में ऐसे मतलब उसका उस लायक वो बन जाता है बच्चा खुद। जी जी मतलब कहने का मतलब यह है कि आप बचपन से ही कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करते रहें। स्कॉलरशिप तो एक बहाना है, आपको उस काबिल बनाना है कि आप कंपटीशन फाइट करते रहें। आगे भी इस तरह की जानकारी सर हमें देते रहेंगे।